Hello students, welcome in Deep Education group of classes for 12th science batch. Friends, आज हम पोटेंशियोमीटर इसी में का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालेंगे। मतलब आज हम जो देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, जिसको हम स्मॉल r1 से रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम ये निकालना है। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसी को प्रेस कीजिए। ओके, प्रीवियस लेक्चर से हम यही डायग्राम निकाल रहे हैं बार बार, जिसको हम पोटेंशियोमीटर कह रहे हैं। यहां से ये पूरा जो सेटअप है, यहां से ये पूरा ये जो है ये पूरा सेटअप मतलब क्या है, पोटेंशियोमीटर है, जिसमें क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ 2 to 10 मीटर इन लेंथ। लंबाई कितनी है उसकी, 2 to 10 मीटर, फिक्स्ड ऑन वुडन बोर्ड एज शोन इन द फिगर। यही हम कंसेप्ट चिल्ला रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ए को कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी थ्रू के एंड रेओस्टेट आरएच। रेओस्टेट आरएच ये होगा पोटेंशियोमीटर का। अब हम ये जो ऊपर का पार्ट है उसी के बारे में सोचेंगे। तो यहां पर हमने दो पार्ट्स किए हैं। ये जो सेल E1 है और जिसका अभी तक हम कोई भी अगर सेल निकालते हैं तो उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कभी बताते नहीं थे, लेकिन हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इसीलिए मान लो कि इसी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब इंटरनल जो अपोज है, वो हम यहाँ पर R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? R1 से। मतलब ये जो फिगर है ये नॉट अ रेजिस्टेंस, स्पेशल रेजिस्टेंस, बट इट इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस सेल व्हिच इज अ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट ओनली। और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है और एक की केबल कनेक्ट किया है। मतलब क्या किया है पे, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 whose internal resistance R1 is to be determined, आगे समझ में, is connected at point A। देखो क्या कहता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 whose internal resistance R1 is to be determined is connected at point A, और जिसका नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉकी। फिनिश। अब उसके बाद क्या करें, ये पार्ट रह गया अपना, ये रेजिस्टेंस बॉक्स R और ये की K1 इज कनेक्टेड अक्रॉस, इसी के पैरेलल हमने कनेक्ट किया है और इसलिए हम कहेंगे अक्रॉस सेल E1। सेल E1 के क्या किया, अक्रॉस में कनेक्ट किया। यहां तक कोई दिक्कत, इसी को हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस करेंगे। इस की को हम क्लोज करेंगे, क्लोज द की केबल, क्लोज द की के एंड ओपन द की केबल। की के को हम क्लोज करेंगे और की केबल को हम ओपन करेंगे। इससे क्या होगा, यहां पर इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा। लेकिन कौन सी की ओपन है, केवल ओपन होने की वजह से क्या होगा, यहां से अगर करंट आता है तो यहां पर देखो इसमें से करंट इसमें से जाएगा नहीं, इधर से देखो। और इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, करंट पासेस टू द सर्किट, मूव द जॉकी ऑन द वायर, मूव द जॉकी ऑन द वायर। ये जो जॉकी हम इस वायर पे मूव करेंगे, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर हमारा क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन बताएगा। लेकिन उस वायर पर पॉइंट डी में हमें मिलेगा कि जिसके लिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, वही पॉइंट हमें ऑब्टेन करना है। मतलब मूव द जॉकी ऑन वायर AB, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट ऑब्टेन द पॉइंट D such that गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। मेजर दे देते हैं उस लेंथ AB मेजर को, जिसकी लेंथ हम L1 कंसीडर करेंगे। कितनी कंसीडर करेंगे हम? L1। और हमें पता है प्रीवियस लेक्चर को हमने देखा है VAB मतलब AD का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या होता है, RR, ये मतलब इस फॉर्मूला
but no current passes through the galvanometer, hence ECVA2 को हम क्या कहेंगे, E1 ऑफ द सेल होगा। इसकी वैल्यू जो A है इसकी जगह पे लिखो, मतलब E1 इज इक्वल टू IRN1। फिर हमने क्या किया, इसकी जो वैल्यू इसी की जगह पे इसकी वैल्यू क्या है IRN यहां पर लिख दिया, मतलब E1 इज इक्वल टू IRN। अब हम क्या करेंगे कि K1 इसी को भी हम क्लोज करेंगे, कि K तो क्लोज है, इसी को भी हम अभी तक ओपन थी, अभी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अगेन मूव द जॉकी ऑन वायर AB, गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन, लेकिन अगेन हमें पॉइंट D1 ऐसा मिलेगा कि जिस वक्त गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, और वही पॉइंट हमें सर्च करना है। मतलब मूव द जॉकी ऑन वायर AB, galvanometer shows some deflection, obtain the point D1 such that galvanometer shows no deflection. Measure the length AD1, AD1 की लेंथ मेजर कीजिए जिसकी हम लेंथ है A। अगेन हम इसको हमें VAD1 is equal to IR, और ये जो VAD1 है मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल जो हम V से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू IR। समझ में गया? अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, ये जो लूप है देखो PQRS, इसी को हम KVL यूज करेंगे। KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो P से लेकर Q तक आएंगे, हम किस डायरेक्शन जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन से जा रहे हैं। करंट किस डायरेक्शन जा रहा है, कहां से, पॉजिटिव से अगर करंट निकलता है तो इधर से आएगा, मतलब करंट इस डायरेक्शन से पास हो रहा है, मतलब करंट की जाने की डायरेक्शन और अपनी मूव होने की डायरेक्शन सेम है, और इसलिए यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम VR कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको, VR। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम Q से लेकर R तक आएंगे, लेकिन नीचे आ गए, लेकिन रास्ते में हमें कोई भी नहीं मिला, उसके लिए नो पे कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद हम R से लेके S तक आएंगे, तो रास्ते में हमें इनिशियली ये स्मॉल R1 मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है VR। हम किधर से किधर जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं R से लेके S तक, और करंट में क्या होगा, उसी डायरेक्शन से पास हो रहा है, और इसलिए यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका VR का, उसी को भी हम माइनस कर देंगे। अब हम यहां तक आ गए, अब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे। अगर जिस वक्त हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल अगर पास होते हैं तो उसका जो EMF होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसलिए हम यहां पर लिखेंगे प्लस। और हमें पता है ये सबकी जो अलजेब्रिक सम है वो 0 है, इट्स अ किरचॉफ सेकंड लॉ और KVL लॉ। समझ में आया? जी हां। अब हम इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, E1 is equal to VR plus VR1। E1 is equal to V मतलब क्या, ओम्स लॉ के मुताबिक IR, यहां पर भी क्या आएगा IR1, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r1 है, इसका कैपिटल R है, इसलिए हमने यहां पर लिखा I कैपिटल R, इसका लिखा I स्मॉल r। क्या कॉमन निकलेगा, I कॉमन निकलेगा, R plus R1 मतलब E1 की वैल्यू ये है। आया समझ में? यहां पे ये वैल्यू हमें यूज करना है, यहां पर हम ये करेंगे। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट 3 4 है, ये पार्ट्स अलग है, ये पार्ट्स अलग है, इसी के नीचे ये आएगा। क्या है, इस डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करेंगे। E1 अपॉन V इज इक्वल टू IRN1 अपॉन IRN2। आया कैंसिल, आया क्या होगा, कैंसिल होगा। क्या रहेगा यहाँ पे, E1 अपॉन V L1 अपॉन L2, बराबर है। फिर E1 मतलब क्या है, देखो यहाँ पर E1 मतलब चेक कीजिए, यहाँ पर E1 मतलब I R प्लस R1, सही है, रख दिया हमने। और ये जो V है, V की जो वैल्यू है वो हम नीचे रखेंगे, V मतलब आया, ओम्स लॉ के मुताबिक आया। जी हाँ, I कैंसल, L1 अपॉन L2 इधर कुछ भी चेंज नहीं किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। डिनोमिनेटर क्या करेंगे हम यहाँ पर
सेपरेट करेंगे R अपॉन R प्लस R1 अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। R को R कैंसिल करो, R कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस R1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यदि ये प्लस है वो साइड जाने पर क्या होगा, माइनस होगा। मतलब यहां पर R1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 अपॉन 1। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इनटू R। R1 इज इक्वल टू R हम शुरू में लेंगे और यही अपना फाइनल फॉर्मूला R इनटू L1 माइनस L2 अपॉन L2। Using this formula, we can calculate internal resistance of cell। समझ में आ गया? तो आपको शुरू में क्या करना है, यहाँ पर ये डायग्राम निकालना है, ये पार्ट हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद ये आएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे और ये होने के बाद हम ये स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2 और इतना लिखने के बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट हम आखिरी में लिखेंगे इसी के नीचे। इस तरह से आपको नोटबुक पूरी करनी है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे पोटेंशियल पर डिपेंड्स। टोटल पोटेंशियल पर डिपेंड जो 18 एमसीक्यूज है उसी में से फर्स्ट जो 12 एमसीक्यूज है वो थ्योरी के हैं और उसकी प्रिंट हम आपको सेंड कर देंगे। जो एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स है उसके कुछ हम देखेंगे। एक 13 नंबर का एमसीक्यूज आपका, द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 4 मीटर 4 ओहम। एक पोटेंशियोमीटर की वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओहम है और लेंथ है 1 मीटर। इट इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट और उसी पोटेंशियोमीटर वायर को हमने एक सेल को कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओहम। द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, उस पोटेंशियोमीटर वायर में से आपको करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपको निकालना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अपने ये फॉर्मूला हमने वहां पर देखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते वक्त अपना एक एक्सप्रेशन आ गया था, उसी को हम यूज करेंगे। E is equal to I in bracket R plus small r। मतलब I अगर निकालना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, E upon R plus R। E की वैल्यू अपनी 2 upon कैपिटल R है 4 प्लस स्मॉल r है 1, 2 upon 4 plus 1 मतलब 5। और इसको हम सिंपलीफाई करेंगे और तो आपको बताने की जरूरत नहीं, तो 0.4 एम्पीयर इसका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, आपका आंसर है बी। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे 14 नंबर का। विथ अ पोटेंशियोमीटर null points were obtained at 140 cm and 180 cm with a cell of EMF 1.1 volt and 1 of unknown EMF respectively। अब हमने यहाँ पर 2 सेल यूज किए हैं। कितने सेल यूज किए हैं? 2 सेल यूज किए हैं, लेकिन वन आफ्टर अनदर, एक वक्त एक ही यूज किया है। तो उसी की जो लेंथ है कितना है L1 के लिए, जिस वक्त हम 1.1 वोल्ट यूज करेंगे उस वक्त लेंथ आपकी थी 140 cm और सेकंड के लिए है 180 cm। तो यहाँ पर आपको E2 निकालना है। तो अपना जो फॉर्मूला है हमने यूजेस ऑफ और एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर में देखा है, ये फॉर्मूला अपने पास है। E2 upon E1 is equal to L2 upon L1। E1 को उधर भेज दो, पुट द वैल्यू 180 upon 140 into 1.1 और इसको सिंपल कीजिए, आपका आंसर आएगा 9.9 upon 7 मतलब 1.414। इतना आ रहा है E2 के वोल्ट और जिसका आंसर है आपके पास सी। क्या है आंसर? सी। आप ही कैलकुलेशन करना थोड़ा सा लर्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 15। A cell of EMF 1.08 volt is balanced by 216 centimeter of length। तो यहाँ पर E1 दिया आपको 1.08 जिसकी बैलेंसिंग लेंथ है 216 cm और अगेंस्ट हमें सवाल किया है द बैलेंस लेंथ ऑफ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट। अगर EMF 1.5 वोल्ट तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ कितना ही है। तो
तब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे L2 अपन L1 इज इक्वल टू E2 अपन E1। L2 देखो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को हमने उल्टा लिख दिया सिर्फ L2 अपन L1 इज इक्वल टू E2 अपन E1। L1 को उधर भेज दो, पुट द वैल्यू इस तरीके से वैल्यू आएगा। इसको सिंपल कीजिए, आपका आंसर बराबर कितना आएगा 300 cm आएगा। मतलब आपका जो आंसर है वो आंसर आएगा ए। क्या आएगा आंसर आपका? ए आएगा। अब हम 16 नंबर के एमसीक्यू देखेंगे। यहाँ पर द करंट इन अ पोटेंशियोमीटर वायर of 100 cm length is adjusted to give a null point at 50 cm with a standard cell of EMF 1.0118। अगर आपको EMF 1.018 है तो बैलेंसिंग लेंथ कितना है? नल पॉइंट कहां पर मिलेगा आपको? 50 cm पर मिलेगा। लेकिन the EMF of a cell which gives the null point at 60 cm is, अगर L2 आपको नल पॉइंट अगर 60 cm पर मिलाना है तो उसका EMF कितना चाहिए? सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे E2 अपन E1 इज इक्वल टू L2 अपन L1। पुट द वैल्यू, L2 है 60 अपन 50, यहां पर है 1.018, इसको उधर भेज दो, इससे इसको सिंपलीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा E2 इज इक्वल टू 1.2216। मतलब आपका जो आंसर है ये आंसर है मेरे हिसाब से ए। अब हम 17 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे। यहाँ पर क्या कहता है? इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ इज 8 cm when two cells E1 and E2 joined in series। अगर हम उसको सीरीज से कनेक्ट करते हैं, मतलब किस तरीके से? फर्स्ट का निगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इसी को कहेंगे इन सीरीज। तो उस वक्त उसकी लेंथ क्या आएगी? बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी? 8 cm। क्या आएगी? 8 cm। मतलब यहां पर देखो आप, जिस वक्त अगर ये E1 प्लस E1 अगर सीरीज में आपने कनेक्ट किया है तो इस तरीके से आएगा, ये हमें पता नहीं है। तो उस वक्त L1 दे आपको 8 मीटर, लेकिन जिस वक्त ये अपोजिट कनेक्ट करेंगे, क्या पूछा देखो, when two cells are connected in opposition the balancing length is 4 cm। तो उस वक्त बैलेंसिंग लेंथ कैसा है? 4 cm है। क्या मीटर है? सॉरी मीटर है। ये भी कितना है? मीटर। अब यहां पर सीरीज मतलब कैसा है? देखो यहां पर A प्लस, यहां पर इसको कहेंगे हम E1 और E2, यहां पर है प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहां पर आपका आएगा असिस्ट E1 प्लस E2। अगर अपोजिट अगर हम कहेंगे इस तरीके से आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे का भी नेगेटिव टर्मिनल आएगा, और इसी का पॉजिटिव टर्मिनल। यहां पर है E1 और ये है E2, और यहां पर आपका आएगा E1 माइनस E2। मतलब दो जो सेल्स है इस तरीके से यूज है साइमल्टेनियसली। हम दोनों सेल का क्या करें? एट ए टाइम यूज करें, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करें, और उस वक्त हमें ये फॉर्मूला अपने पास था, याद है क्या? देखो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और इसी का सिंप्लीफाई करके हमने इस पर से ये फॉर्मूला तैयार, इसी पर से बाय कंपोनेंट डिवाइड मेथड कर हमने ये फॉर्मूला फाइनल किया। जी हाँ, अभी हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, हमें सिर्फ रेशियो निकालना है। उसका क्या करना है? रेशियो निकालना है। L1 दिया तो 8, L2 दिया है 4, L1 8 माइनस 4, 8 प्लस 4, 8 माइनस 4, कितना? 12 अपॉन 4, कितना आएगा? 3:1 आएगा। कितना आएगा? 3:1, और आपका आंसर आएगा यहाँ पर D। और लास्ट एग्जांपल है 18 नंबर का, सिंपल है, चेक कीजिए। इन अ फिगर ऑफ पोटेंशियोमीटर, आपको फिगर दिया है, अब हम निकालेंगे नहीं यहाँ पर, जब हम प्रिंट करेंगे उसमें आपको डायग्राम दिखेगा। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, जिसकी लेंथ कितना है? 10 मीटर है। रेजिस्टेंस है 2 ओम। रेजिस्टेंस कितना है उसका? 2 ओम है। विद की ओपन, शुरू में हमने की क्या किया? ओपन किया है। बैलेंसिंग लेंथ जो है आपको 5.5 मीटर तक आ गई। अगर हम की क्लोज करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ हमने रिड्यूसेस टू 5 मीटर। कहां तक जा रही है? 5 मीटर तक जा रही है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब स्मॉल आर।
और उसका हमें फॉर्मूला था, ये तो हमें पता है, स्टार्टिंग में हमने उसी फॉर्मूले से की थी, उस तरीके से किया है टॉपिक में। तो क्या है, r इज इक्वल टू r l1 माइनस l2 अपॉन l1 माइनस l2 अपॉन l2, है ना। पुट द वैल्यू 5.5 माइनस 5 अपॉन 5, सिंपल कीजिए, 0 इसका सब्ट्रैक्शन है 0.5 अपॉन 5 मतलब 0.1, 2 into 0.1 मतलब 0.2 है। आया समझ में? जो आपका जो आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 0.2, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है सी। क्या आएगा? सॉल्यूशन है सी। समझ में आ गया यहाँ पर? ओके, यहां तक अपना पोटेंशियोमीटर फिनिश हो गया। क्या क्या देखा पोटेंशियोमीटर में हमने? इनिशियली पोटेंशियोमीटर मतलब क्या, फिर हमने पोटेंशियोमीटर के 3 यूजेस देखे। फर्स्ट क्या, द कंपैरिजन ऑफ टू सेल, एक तो उसमें सेपरेट मेथड देखा, जिसका फॉर्मूला हमने क्या बना लिया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। सेकंड हमने क्या किया, दोनों से कंबाइन में यूज किया, जिसको हमने कहा सम एंड डिफरेंस मेथड। क्या कहा? सम एंड डिफरेंस मेथड, जिसका हमने इनिशियल फॉर्मूला ये आ गया था, उसका कन्वर्जन हमने इसमें किया था। और थर्ड जो था एप्लीकेशन उसका पोटेंशियोमीटर का, तो यूजिंग पोटेंशियोमीटर वी फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हमने इंटरनल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला था, जिसका हमें फॉर्मूला ये मिला था, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2, ये और ये उसी वेरिएशन में छोटा सा फॉर्मूला आपका इनिशियली आ गया था। तो सभी फॉर्मूले हमने कवर कर लिए और इस तरीके से पार्ट यहाँ पर खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नया पार्ट हम चालू करेंगे। थैंक यू।